लोकसभा चुनाव 2024 इस बार किसकी सरकार, ये जानने के लिए टोटल टीवी की टीम आज पहुंची है फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर। आपको बता दूं कि हरियाणा के तौर पर भी ये सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी फरीदाबाद के बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं यहीं से जो पूरी फरीदाबाद की लोकसभा सीट है उसकी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो दिल्ली से ये काफ़ी सटी हुई लोकसभा सीट है, जिसके तौर पर भी जो विकास की लहर है वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं पर बढ़ोतरी के रूप में देखी गई है। लेकिन इस लोकसभा सीट में ज़्यादातर अगर बात करें तो गुज्जर और ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय हैं, उनका जो वोट बैंक है वो ज़्यादा माना जाता है। वैसे ये लोकसभा सीट जरूरी होने के साथ साथ में इस बार काफ़ी सोच समझकर लोकसभा सीट के ऊपर दो कैंडिडेट के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा गया है, जो कि पहले भी 2 बार सांसद के तौर पर यहां अपनी फतह हासिल कर चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप को इस बार मौका दिया गया है, जो खुद भी बेहद पुराने और विश्वासप्रद चेहरे इस लोकसभा सीट के लिए माने जाते हैं। लेकिन इन सभी को देखते हुए आखिर फरीदाबाद की इस लोकसभा सीट पर पब्लिक का क्या मूड है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप एक लगातार देख रहे हैं कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से जो पब्लिक का मूड है वो क्या है, उसे जानते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बड़खल विधानसभा में। आपको बता दूं कि इस विधानसभा के अंदर भी कई तरीके के जो क्षेत्र हैं वो यहां पर आते हैं। और अभी जहां पर मैं हूं एक तरीके से ये पुनर्वास कॉलोनी है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत सी शिकायतें भी लोगों के बीच में है। लेकिन अब ये लोकसभा का चुनाव है, 2024 का रण है, तो इस रण में इस बार एक तरफ गठबंधन एकजुट हुआ है, वहीं पर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में अकेली नजर आ रही है। लेकिन बीते 10 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता में कुछ ना कुछ संतुष्टि पहुंची है, या फिर एक जो गठबंधन बनकर तैयार हुआ है अब उनसे नई उम्मीदें जो जनता है वो कहीं ना कहीं पर जता रही है। तमाम सवालों के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल है जी। समाज सेवक हूँ, पब्लिक की सेवा करता हूँ, सभी की, कोई भी हो। अब चुनाव नजदीक आ गया है लोकसभा का, ये एक तरफ बड़ा गठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। इस बार मुद्दे क्या स्थानीय जो समस्याएं हैं वही होंगी या फिर कुछ और सोच समझकर वोट देने वाले? ऐसा है जी कि ये हमारी गांधी कॉलोनी जो है बहुत बड़ी गांधी कॉलोनी है। इसमें कुछ समस्याएं ऐसी हैं, नेता लोग कह जाते हैं फिर उस काम को करते नहीं हैं। हमारी कुछ एरिया ऐसा है कि हमारी इस गांधी कॉलोनी में हमारी बहन बेटी जो है पानी के लिए तरस रही है, सीवर लाइन के लिए तरस रही है। पहले सीवर लाइन डाली, गंदी डाली गई, हमने उसका एतराज़ भी किया था। नगर निगम में हमने लिख के भी दिया है कई बार कि इसको सही ढंग से करा जाए, लेकिन नगर निगम वाले कोई सुनता नहीं, ना कोई मंत्री सुनता है, ना कोई एमएलए सुनता है जी, चाहे कोई भी राज हो, किसी का भी राज हो जी। इस बार जब वोट डालेंगे तो मोहर क्या स्थानीय मुद्दे ही रहेंगे या देश के स्तर पर भी? ऐसा है जी, मोहर की तो ये बात है, जो देखो ये पब्लिक है, पब्लिक क्या पता आप किसके दें, मैं किसके दूँ, लाला जी किसके दूँ, जो हमारे हक में होगा, हमारा जो हक में होगा, हमारे काम करेगा, हम उसी का समाधान करेंगे, चाहे कोई भी हो। क्यों लाई? बीते 10 सालों में कितना काम हुआ है हमारे 10 सालों में जी 1 0/0 पहली बात तो ये। देश के अंदर तो कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ ये तो हमें पता है। हम अपने यहाँ का बता रहे हैं, गांधी कॉलोनी का जो पहले काम हो गए, बरात घर है, ये रोड का काम है, पार्कों का काम है, ट्यूबवेल का काम है, पानी का है, सीवर का जो पहले हो गया। उसके बाद में हमने कितनी बार लिख के दिया नगर निगम में, कापी है हमारे पास, है जी, डेयरी नंबर है, सारा कुछ है, लेकिन अफसर नहीं सुनते। अफसर बेचारे बदली हो गई, कुछ लटेर हो गए, कुछ चले गए। यहाँ के जो लोग रेगुलर रह रहे हैं ना, उन्होंने एमसीएफ में 1980 से लेके और 2000 तक कई बार जो है फाइल जमा की अपने मकान की रजिस्ट्री के लिए। उस समय सर्कल रेट 130 रुपये था और हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं की गई, ना हमें पैसे भरने के लिए कहा गया नगर निगम में, और आज उसी सर्कल रेट को उन्होंने 15,210 रुपये कर दिया सरकार ने।
तो इस बार नया मौका समस्या है है। क्या? मतलब नया मौका नया मौका क्या मैडम, 15,000 तो हम ये चाहते हैं सरकार से, जो हमारा पुराना सर्कल रेट है उसी में हमारी रजिस्ट्री की जाए, क्योंकि 15,210 के रेट से हम कैसे भरेंगे? 10,000 रुपये तो हमारी सैलरी है मैडम टोटल। ऐसे था मैडम, बता दिया। 1 मिनट। और देश को, जो देश के मुद्दे देश हैं, के स्टेट लेवल पे मैं ये कहना चाहूँगा मैडम, एक अच्छा आदमी तो अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा लिखा लेता है, लेकिन गरीब वर्ग जो है अपने बच्चों को ना चाहकर भी पढ़ा नहीं पाता। तो मैं चाहता हूँ शिक्षा लेवल जो है ना हरियाणा में क्या पूरे भारत में फ्री होना चाहिए फ्री होना चाहिए। जी। और इसकी उम्मीद, बच्चों को समय अधिकार मिलना चाहिए शिक्षित होने का, जब ही इंडिया स्मार्ट सिटी बन पाएगा। तो इसकी उम्मीद आपको क्या लगता है कि जो सरकार रही उससे है, या अब जो नया मौका मिलेगा उनसे? मैडम मोदी जी से हमें बहुत उम्मीद है, कर सकते हैं वो, जब वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो शिक्षा फ्री करना उनका, हमारी उनसे गुजारिश है। अंकल जी, काफी वरिष्ठ वोटर आप हैं। इस समय अब लोकसभा का चुनाव 2024, एक बार और मौका मिला है सत्ता परिवर्तन का भी, सत्ता वापसी का भी। आपकी जो लोकसभा सीट है, यहाँ से 2 कैंडिडेट, एक कांग्रेस और एक बीजेपी का, मुकाबला किस तरीके का है और पसंद किस वजह से कौन होगा? मुकाबला तो ऐसा है जिनका कि ये दोनों एक ही धड़े के हैं, जाट गुजर जैसे होते हैं, दोनों एक ही धड़े के हैं। अब वोट उधर चली जाएगी तब भी उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, और दूसरी तरफ चली जाएगी तब भी वही मर्जी करनी है। पब्लिक के लिए कुछ भलाई होनी चाहिए। हॉस्पिटलों की हालत बहुत ख़राब है, सबसे पहले ये भी ठीक होनी चाहिए। रोड सारे इनके टूटे फूटे पड़े हुए हैं, पब्लिक परेशान है, वो भी होने चाहिए। ये कॉलोनी है, 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, सहूलत जो है ज़रूरत के नाम तरह नहीं है जैसी होनी चाहिए। फिर जब पैसे ले रहे हैं, हाउस टैक्स लोग भर रहे हैं, फरीदाबाद की सबसे पहली कॉलोनी है। हाउस टैक्स लोग भर रहे हैं, और उसके बावजूद ये इन लोगों को रजिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे? जबकि 100 रुपये या 125 रुपये गज ज़मीन थी, जब उस टाइम से डिमांड करनी थी पैसे की, लोग दे देते। अब जो है इन्होंने 15-16 हज़ार कर दी कीमत, तो लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, और पेंशन को लेकर क्या काम? पेंशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि लोगों की पेंशन, ये कहते हैं कि 60 साल पूरे हो जाएंगे तो बन जाएगी। अभी भी बहुत से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बन पाती। कारण क्या होता है उसका? कारण उसमें यही होता है, कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी कोई लगा देते हैं, आधार में नाम नहीं मिल रहा, राशन कार्ड में नहीं मिल रहा, वहाँ नहीं मिल रहा। राशन जो देते हैं वो राशन भी ऐसा है कि सब लोगों को प्रॉपर नहीं मिलता, डेट ओवर हो जाती है तब भी नहीं मिलता। अब आज हो गई है 29 तारीख, लेकिन राशन डिपुओं पे आया हुआ है और लोगों को मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो जो समस्या आप गिनवा रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या वापसी पर है या फिर बदलाव की ओर है? नहीं मैडम, देखो जी, हम तो, हमारी बात मानो तो आप, हम तो वापसी पे ही हैं कि हम देंगे मोदी को वोट। ये भी अभी आप, मैं बता रहा हूँ अपनी राय है, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, लेकिन नीचे की जो इसकी नीचे स्तर तक कैबिनेट स्तर नीचे तक थोड़ी कमी है। तो एक तरीके से थोड़ी असंतुष्टि भी जो है वो देखने को मिल रही है। महिला के तौर पर अब लोकसभा चुनाव 2024 है, बहुत कुछ कहा गया कि महिलाओं को सशक्त बनाया, संसद में आरक्षण दे दिया। अब जो दूसरा गठबंधन है वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को मौका देंगे हम। कोई मौका नहीं देते जी, जब सरकार बननी होती है तब हाथ जोड़ कर आ जाते हैं कि जी वोट दे दो हमें, ठीक है जी। उसके बाद वोट लेने के बाद, जीतने के बाद कोई हमारे पास नहीं आता, ना कोई हमारी बात पूछता आके, ना हमारे घरों का हाल पूछता है, ना हमारे बच्चों की नौकरी है। हमारे बच्चे मजदूर हैं बेचारे, 10,000 की 8,000 की नौकरी करते हैं, आज नौकरी है कल निकाल देते हैं। ये जो कमी है वो हर सरकार में है या किसी एक ही सरकार की? नहीं, इसमें ज्यादा है। मोदी जी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना, जो नीचे उनके नीचे स्टूडेंट है, वो कुछ नहीं करते। तो गठबंधन कितना करेगा अगर आता है तो? अगर मोदी जी आ गए, अगर मोदी जी ये वादा करते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, तो ऐसे जैसे गांव में मोदी जी कर रहे हैं ऐसे शहर में भी करें, कॉलोनियों में भी करें। मोदी जी का एक भी आदमी आके कहता है कि कॉलोनी में क्या परेशानी है, कोई नहीं पूछता। आकर सांसद भी नहीं आते, विधायक कोई भी पूछने नहीं आता बात को। हमारी कोई रजिस्ट्री नहीं है, हम इतने सालों से 50-60 साल से रह रहे हैं। हमारे मकान कच्चे से पक्के भी बना लिए हमने, लेकिन घरों में पानी भरता है, सड़कें नीची हैं, टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने नहीं आता। देखो कांग्रेस ने तो बहुत काम किया था,
ये नहीं है कांग्रेस ने किया नहीं है, कांग्रेस ने पहले बहुत काम किया है, लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद कुछ काम नहीं हुआ। हाँ मैडम जी, एक बात तो हाँ। भूल गया मैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ठीक है, हम कॉलोनियों में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं हमारे घरों को तो पक्का किया जाए, निजी मकान तो हमारी रजिस्ट्री तो ली जाए। 100 रुपए गज से हमारी रजिस्ट्री के हमने फार्म भर रखे हैं, तो इस बार वोट नहीं उन्होंने लिया हमसे। इस बार वोट समस्याओं का समाधान है तभी है। हाँ जी, वोट उसे ही देंगे हम, और सोच समझ के देंगे हम। रोजगार की हालत देख लीजिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए, स्कूलों में कोई टीचर नहीं है। कितने स्कूल फरीदाबाद और पलवल में बंद हो गए टीचर कमी की वजह से। अब या तो ये है कि गरीब आदमी को पढ़ाएंगे नहीं वो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे प्राइवेट में पढ़ाएगा, इसीलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं। हरियाणा सरकार खरी नहीं उतरी इस बार। बिल्कुल भी नहीं उतरी। कितने स्कूल बंद हो गए, कम से कम फरीदाबाद के और पलवल के दोनों के मिला के ना 35-40 स्कूल बंद हो गए। समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान तो देखिए, वैसे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आदमी को किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम ही रहेंगे हमेशा। ये डर होना चाहिए कि पब्लिक, अगर हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक उतार देगी हमें, ये डर होना चाहिए। जी देखिए, सीधे तौर से आप देख रहे थे कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या कुछ था। साफ और सीधी स्टेटमेंट, सीधा बयान यही है कि जो काम कराएगा सत्ता में वही आएगा। सिर्फ विश्व स्तर पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी जो कार्य है वो होने चाहिए। इस तरीके की अपील जनता जनार्दन लगातार इस लोकसभा चुनाव 2024 में कर रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो और भी ये लोकसभा सीट है उस पर पब्लिक का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 का लहर जो है वो कहीं ना कहीं पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्माती नज़र आ रही है, और इस चुनावी लहर के बीच में लगातार टोटल टीवी की टीम ये जानने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। और यही सब जानने के लिए आज आप पहुंचे हैं फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर, और जहां मेरी मौजूदगी है आपको बता दूं कि ये फरीदाबाद लोकसभा सीट से तेवगांव जो विधानसभा है वो क्षेत्र यहां पर आता है। इस वक्त आप देख भी सकते हैं काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है ये विधानसभा मानी जाती है, जिसमें कि मिला जुला हरियाणा से रहने वाले जो लोग हैं, गुज्जर समुदाय के लोग हैं, और भी जो अन्य क्षेत्रों से लोग हैं उनकी यहाँ पर रिहायशी है, यानी कि यहाँ के वो रहने वाले हैं। अब सीधे तौर पर स्थानीय जो यहाँ के पुराने स्थानीय हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे हम मिलेंगे। हालांकि वोटर्स की अगर दर्जे की बात करें कि आखिर कितने संख्या में है, तो तकरीबन 4 से 5 लाख के जो वोट है वो यहाँ से हैं। तो ऐसे में जानेंगे कि अब लोकसभा चुनाव 2024 है। वैसे तो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन केंद्र के स्तर पर लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे इस बार वोटिंग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश जी, अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इस बार किस तरह से जो पसंद है, मुद्दों के ऊपर है या कुछ जातीय आप कहें या व्यवहार प्रसिद्ध है, क्या मुद्दे हैं वोटिंग के? देखिए, पहले तो मुद्दों के ऊपर है, जैसे कि पिछले 10 सालों से यानी 2 दशकों से जो भाजपा सरकार चली आ रही है, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जो भाजपा सरकार ने जो काम किया है, हमारे भारतवर्ष में एक युवा भारत को ख़त्म करने का काम किया है। जैसा कि हमारे युवा वर्ग के लिए, युवा वर्ग को इनकी एक सोची समझी साजिश है एक युवा को बर्बाद करने के लिए। ना तो युवा के लिए कोई शिक्षा के क्षेत्र में इनका कोई काम है, और जिन बच्चों ने शिक्षा ली उनको कोई रोजगार का काम नहीं है। हर बच्चा जिनके माँ बापों ने जैसे बीटेक, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज करा रखे हैं, उनके ऊपर जो बच्चों के पैसे लगाए हैं, आज वो माँ बाप भी परेशान है कि भाई हमारे बच्चे पढ़ने के बाद, हमारे पैसे लगाने के बाद भी आज वो किसी रोजगार पे पहुंचने के लायक नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोजगार नहीं है, देश का युवा भटक है, महंगाई है। देखिए, सिलेंडर 400-500 रुपये में मिलता था कांग्रेस सरकार में, आज सिलेंडर 1100 रुपये में मिलता है, जो कि एक सिर्फ जुमला छोड़ते हैं। जुमले के अलावा इस भाजपा सरकार के पास कोई काम नहीं है। 2024 में क्या होगा? 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 2024 में क्या
भाजपा सरकार ने तो ये भी कहा है ना कि अभी तक जो भी कुछ जनता ने देखा है वो एक तरीके का ट्रेलर है। जैसे कि आपने एलपीजी के दाम बढ़ने की बात की, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की बात की, वहीं पर सरकार ने कहा है कि हर घर जो चूल्हा है वो अब इस वक्त पहुंच चुका है। देखिए, ये भी जुमला है इनका, हर घर चूल्हा इन्होंने पहुंचा तो दिया। अब 500 रुपये का सिलेंडर, कोई गरीब आदमी जो पहले मिलता था 500 रुपये का सिलेंडर, आज वो 1100 रुपये में सिलेंडर कैसे भराएगा? सिलेंडर चूल्हा तो पहुंचा दिया, लेकिन उस चूल्हे का पहुंचने का कोई फायदा तो नहीं मिल रहा उस गरीब आदमी को। अब आगे बात आती है कि भाई जो राशन का भी ये कहते हैं, ये तो पहले भी देती थी कांग्रेस सरकार, ये कोई नया नहीं दे रहे। अब उस 5 किलो गेहूं के लिए क्या उसको पकाने के लिए कुछ नहीं चाहिएगा? अगर उसको पकाने के लिए चाहिएगा तो उसके लिए 500 रुपये का सिलेंडर इन्होंने 1100 रुपये पहुँचा दिया। सरसों का तेल है वो पहुँचा दिया। महंगाई पूरी चरम सीमा पे। पेट्रोल का देख लो आप, जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ करता था तो कांग्रेस सरकार 65 से 70 रुपये लीटर देती थी। आज क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी ये 100 रुपये लीटर तेल दे रहे हैं। तो पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है विकास के? पिछले 10 सालों में विकास के नाम पे सिर्फ इस फरीदाबाद में विनाश विनाश विनाश। अच्छा, आगे और बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? हर्षद नाम है मेरा। जी, अभी लोकसभा चुनाव ये 2024 चल रहा है, वैसे आप लोगों के यहाँ से उम्मीदवार कौन कौन है? हमारे यहाँ से असली तो 2 ही नहीं समझ लो, कृष्ण पाल और महेंद्र प्रताप सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों को लेकर क्या? ऐसा है जी, वो इतने साफ छवि के नेता है जो महेंद्र प्रताप जी हैं, और मैं कहूँ उन पे किसी चीज़ का दाग ही नहीं है। और पब्लिक की वो डिमांड है उनके लिए, वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, पर पब्लिक की वो डिमांड आई है कि हमें चाहिए तो महेंद्र प्रताप चाहिए, और जो है हम वोट देंगे तो महेंद्र प्रताप को देंगे। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है पब्लिक का, और उन्होंने किसी को अभी तक बुलाया नहीं। पब्लिक अपने आप ही जन सैलाब उमड़ रहा है उनकी कोठी पे। अच्छा, और गुज्जर जी के बारे में क्या कहना है? कृष्ण पाल गुज्जर। देखो जी, हम तो जो है जी, पहली बात तो यूँ है, इधर देख लो सेतपुर रोड पे देख लो, सड़कों में सेवर का पानी भरा है। तिलपत में देखो कोई बने हैं, टूटी हुई है, उखड़ रही है सड़क। कॉलोनी में नूई डोल रहे हैं, पब्लिक को जाने को लोगन को मन भी ना कर रहा, इतना बुरा हाल है। और वैसे दिखाते 200 करोड़ रुपया पास हो गया, ये हो गया, ये बन गया, कागजन में ही सिर्फ जो है वो दिखा रहा है विकास, और कुछ नहीं हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है। तो पहले अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं कराया है? देखो, हम तो देख रहे हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखा हमने तो। और सब ऐसा ही है, कागजों में बस घोषणा करते हैं, और कुछ हम तो देखते ही नहीं है। अच्छा, ये भी कांग्रेस की देन है सारी, और जो पहले हुआ है जो वो भी कांग्रेस की देन है। अमन गोयल। अमन जी, अब 2024 का चुनाव, फरीदाबाद की लोकसभा सीट से ये तय गांव है, वैसे जो केंद्रीय स्तर है उसमें किस तरह से अपना जो पसंद है वो जता रहे हैं? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों प्रत्याशी भी इसी पार्टी के हैं आपके यहाँ पे? इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना तानाशाही रवैया अपनाकर, मैं आम आदमी पार्टी से संबंध रखता हूं और व्यापारी संगठन का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डालने का काम मौजूदा सरकार ने किया है, इसका जवाब वोट की चोट से आम आदमी पार्टी का हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता और नेता और इंडिया गठबंधन में जितने भी साथी हैं, ये दिखा देंगे किस तरीके से झूठ और जुमले की राजनीति अब नहीं चलेगी। 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज देश का प्रधानमंत्री जब ये खुद कहता है कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, तो ये कितनी दुख की बात है कि 140 करोड़ में तेरे 5 किलो राशन के ऊपर अगर तुमने आश्रित कर दिया, इसका मतलब देश ने तरक्की कहाँ करी। देखिए, यहाँ पर अहम चर्चा तेगांव के अंदर हुई कि आखिर इस विधानसभा में जो पब्लिक का मूड है वो किस तरह से बयां हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और फरीदाबाद की लोकसभा सीट से जानने की और आपको ये दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। लोकसभा 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में लगातार हम फरीदाबाद की जो लोकसभा सीट है इस पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है।
हालांकि पब्लिक इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो विश्व स्तर के मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर जो अपना एक कीमती वोट है वो कर रही है। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर ही है। आप जहां पर देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट एरिया है और कई सारी दुकानें यहाँ पर है। हालांकि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर अगर देखेंगे तो लाखों से भी ज़्यादा जो वोटर्स है उनकी संख्या यहाँ पर है। हरियाणा सरकार ने कई वादे जो है सत्ता में आने से पहले किए थे कि उन पर काम किया जाएगा, लोगों तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। कहीं ना कहीं पर एक परिवर्तन की लहर जो है वो कहीं ना कहीं पर इस लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या बीते 10 सालों में कुछ बदलाव हुआ भी या नहीं हुआ, उसको लेकर संतुष्टि है या फिर नहीं है, सब तमाम सवालों के साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक भारद्वाज। जी दीपक जी, अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, एक बार फिर से आप लोगों को मौका मिल रहा है वोट देने का। सत्ता में परिवर्तन या फिर सत्ता वापसी, और क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट देने? देखो जी, मुद्दे तो क्या है, सबसे मेन मुद्दा क्या होता है हमारे यहाँ पे, जो मेरी जो शॉप के मेन मार्केट में हमारे पथवारी मंदिर है, बारिशों में बहुत पानी भर जाता है। ठीक है, जो हमारी शॉप है देखो हमने और ऊंची करवा रखी है, इसलिए पूरे मंदिर के अंदर तक पानी जाता है, पानी की निकासी नहीं है। ये देखो, ये जो पीछे एक नल है, ये सारी नाली बंद हुई पड़ी है, बारिश आती है तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है और 2-2 घंटे तक पानी निकलता नहीं है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है, इसको देखते हुए हम अपने उसका इस्तेमाल करेंगे वोट का। हाँ जी। इस बार कौन कौन से कैंडिडेट उतारे गए हैं आपकी सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए? फरीदाबाद से बीजेपी ने तो कृष्णपाल गुर्जर को दिया है और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है और जेजेपी ने भी उतारा नलिन हुड्डा को और तेवतिया को शायद इनेलो ने उतारा है। तो मतलब ये 4 मुकाबला किन? तो मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस का ही रहेगा यहाँ पे। कभी यहाँ कोई थर्ड पार्टी का, कभी यहाँ पे कोई वो वर्चस्व रहा ही नहीं है। यहाँ जब से ये विधानसभा बनी है, लोकसभा बनी है, यहाँ पे 2 ही पार्टी रीजनल पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी हैं, बीजेपी कांग्रेस, इनका ही मुकाबला रहा है और इन्हीं का ही रहेगा। यानी स्थानीय मुद्दे पहल है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पर उनको ध्यान में रखकर वोट दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू जी, बीते 10 साल अब बीत चुके हैं, नई सरकार बनने का मौका है। इस बार क्या मुद्दे, क्या आधार और कितना सोच समझ कर वोट? देखो, वो जो सही लगेगा वोट तो उसी को दी जाएगी। अभी तो मन बना रहे हैं किसको देना है। बाकी समस्याएं बहुत है शहर के अंदर, पानी की समस्या है, सीवर का पानी आते हैं, लोग वक्त परेशान है, हाथ भी नहीं धो पाते हैं, उसमें इतना गंदा पानी आता है सीवर का। 10 बार कंप्लेंट करनी पड़ती है तब जाकर कहीं एक बार सही होता है। पहले कहते थे बूस्टर का पानी आएगा, बूस्टर का पानी नहीं आता। तो ये अब देश का चुनाव है, देश के स्तर पर कैसे एक पार्टी कह रही है कि हमें गरीबी और किसान का मुद्दा है, रोजगार, महंगाई का मुद्दा है। एक पार्टी कह रही है कि देश के विकास का मुद्दा इस वक्त ज़रूरी है, देश की जो वैश्विक व्यवस्था है उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखो जी, देश तो अपने सबका है, लेकिन मुद्दे बहुत हैं जो गवर्नमेंट को सुधारने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं सुधारने वाला है। बोलते कुछ है, होता कुछ नहीं है। किसी पर भी भरोसा किया जा अभी भरोसा भी किसी पे भी नहीं है। अभी देखते हैं, अभी आप मन बनाएंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। देश के साथ तो आएंगे हम। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे देश का ये चुनाव है, अलग अलग घोषणा पत्रों को जारी किया गया है, कुछ बदलाव दिख रहा है या जो पहले से ही चलते आ रहे मुद्दे? पहले से ही चलेगा जी, कुछ नहीं होना बदलाव, तो सब कागजों में ही रह जाता है बदलाव। आज तक कोई हुआ है? आज तक तो बताओ कोई। यानी घुमा फिरा कर वही जारी कर? हाँ, वही जारी हो जाता है। जनता उसी पे लड़ रही है? जनता उसी पे लड़ती रहती है, जनता को कुछ मिलना नहीं है। आज तक कुछ मिला है जनता को? तो ये बताओ कि ये मिला है। तो समाधान तो वोट ही है फिर? हाँ, वोट ही है। वोट भी डाले जाओ, वोट डालने का कोई बेनिफिट नहीं होता भाई। हम आपको चलो दूसरे को जिता देते हैं, अगली बार तीसरे को जिता देंगे, लेकिन हल तो कोई नहीं निकला ना। हल तो वहीं के वहीं अटका हुआ है, हल वहीं रहता है, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती और समस्या में और बढ़ जाती है। लोकतंत्र का इस्तेमाल फिर कैसे देखते हैं गीता। मेन बात ये है, अब जो भी कार्रवाई होती है इनकी कागजों में होती है, कागजों में ही कार्रवाई शुरू हो जाती है और कागजों में ही ख़त्म हो जाती है। चाहे कोई भी सरकार हो, सब अपने मतलब के लिए वोट मांगते हैं, प्रजा के लिए कुछ नहीं करता। भैया बारिश हो जा रहा है, देर में गोडे गोडे पानी भर जाते हैं। यहाँ बारिश होते ही आप देखो कभी तो एक गोडे गोडे पानी भर जाते हैं। महेंद्र इधर आ जाए भाई, समझे? तो सब अपने लिए करते हैं, पर पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। गरीबी हटाओ हटाओ के नारे लगा के
ये गरीबों को मारते हैं। कोई भी है, चाहे मतलब कोई भी सरकार आए वो गरीबों को ही मारती है सबसे पहले। अमीर तो मरते ही नहीं है भाई, बीच में पैसा है उनके पास तो वो क्यों मरेंगे। आम चर्चा जो है वो फरीदाबाद की लोकसभा सीट से हम कर रहे थे ताकि ये पता चल पाए कि आखिर फरीदाबाद लोकसभा सीट में पब्लिक का मूड क्या है। जिस तरह से लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाना, तो प्रतिक्रिया जो है कहीं ना कहीं पर बड़े एक स्तर पर बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन अब इसका अंदाज़ा लगा पाना जनता के हाथ में ही है जब परिणाम सामने आएंगे। बढ़ेंगे अब आगे और मिलेंगे आपके साथ एक नई लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, टोटल टीवी, कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ।